नमस्ते बच्चों, कक्षा 5 विषय गणित में आज हम प्रश्नावली 6 भिन्न की समझ इसके प्रश्न हल करेंगे। तो प्रश्न हल करने से पहले देखिए भिन्न किसे कहते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए कक्षा 3 और 4 में भी अपने भिन्न के बारे में पढ़ चुके हैं। तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण यानी किसी पूरी वस्तु के किसी भाग को दर्शाती है। भाग यानी टुकड़े को। जैसे देखिए मान लीजिए एक रोटी है और अपने इसको 2 बच्चों में बांटना है, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। तो ये टुकड़ा एक बच्चे को दे देंगे और ये एक बच्चे को दे देंगे। अब इनको मिलने वाला भाग कितना है, तो देखिए एक रोटी के 2 टुकड़े करने पर यानी आधी आधी रोटी होगी, तो इसको अपने क्या कहेंगे, लिखेंगे जब, तो 1/2 यानी 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा मिलेगा दोनों प्रत्येक बच्चे को। तो ये जो संख्या है ये क्या कहलाती है, एक भिन्न है। देखिए तो ये एक पूरी चीज के किसी टुकड़े को यानी एक भाग को दर्शा रही है। तो भिन्न को किसके रूप में लिखा जाता है, भिन्न होती है अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर। तो अब इसमें 1/2 ये एक भिन्न है, इसमें जो एक है ये क्या है, अंश है, और हर कितना है इसका, 2 है। अब देखिए इसके जो प्रश्न है कि इन बंटवारों को देखो और इनके बीच बने बॉक्स में से बड़े से छोटे और बराबर का निशान लगाइए। पहला प्रश्न देखिए इसका 1/4 और 3/4 ये 2 भिन्न है। अब हमें इसके बीच में छोटे बड़े और बराबर का ये निशान लगाना है। तो जब हमें भिन्नों को छोटा बड़ा बताना हो तो आपको ध्यान रखना है कि जब भिन्नों के हर बराबर हो। अब इसमें देखिए इसका हर भी 4 है और इसका हर भी 4 है। तो जब भिन्न के हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। अब देखिए हर दोनों के बराबर है और अंश किसका बड़ा है, ये 3/4 इसका अंश बड़ा है, तो ये भिन्न बड़ी है। तो जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ इस चिन्ह का जो खुले वाला मुंह है वो बड़ी संख्या की तरफ होता है। अब देखिए जो दूसरा है 1/2 और 1/2, तो ये दोनों क्या है, बराबर हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, तो इसके बीच में बराबर का चिन्ह आ जाएगा। फिर देखिए जो तीसरा प्रश्न है 1/3 और 1/2, इनमें से कौन सी छोटी बड़ी है। अब इसमें देखिए हर दोनों के बराबर नहीं है लेकिन दोनों के अंश बराबर हैं। तो जो जब भिन्नों में अंश बराबर हों, हर अलग अलग हों, तब जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। जैसे देखिए ये 1/3 है और ये 1/2, यानी अगर हम एक रोटी के 3 टुकड़े करें, एक रोटी के 3 टुकड़े, देखिए 1 2 और ये 3 टुकड़े हो गए। इसी तरह से अब इसमें एक रोटी के 2 टुकड़े करें, तो अब आप देखिए कौन सी रोटी के टुकड़े हैं वो बड़े होंगे। अब देखिए इसमें एक रोटी के अपने 3 टुकड़े कर दिए तो ये तो क्या हो जाएंगे, टुकड़े छोटे होंगे ना। और अब इसमें एक रोटी के अपने 2 ही टुकड़े किए हैं तो इस रोटी के जो टुकड़े हैं ये क्या होंगे, बड़े होंगे। तो वो यहाँ पर है कि जब भिन्नों के अंश सेम हों तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है, यानी इस रोटी के अब टुकड़े हैं ये बड़े होंगे। तो 1/2 है ये क्या है, बड़ी है। अब आगे चौथा प्रश्न है देखिए 1/4 और 2/3, इन दोनों में से बताना है कौन सी छोटी बड़ी है। तो अब इसमें देखिए दोनों के हर भी अलग अलग हैं और दोनों के अंश भी अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपने क्या करेंगे कि दोनों भिन्नों के जो हर है इनको बराबर कर लेंगे, और दोनों हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे अपने, अब इस भिन्न को इसके हर से गुणा कर देंगे और इस भिन्न को इसके हर से गुणा कर देंगे। तो देखिए यानी भिन्न के जो हर हैं वो बराबर करने के लिए दोनों भिन्नों को एक ही संख्या से गुणा करना होगा, अंश और हर को। तो जैसे 1/4 है, अब इसके हर को अगर 3 से गुणा करेंगे तो अंश को भी 3 से गुणा करना होगा, यानी 1/4 को इधर जो भिन्न है इसका हर 3 है इससे गुणा कर दिया, और इसी तरह से दूसरी भिन्न है 2/3, इस भिन्न को इस हर से यानी 4 से गुणा कर दिया, तो अंश को भी 4 से और हर को भी 4 से सेम संख्या से गुणा करना है। तो देखिए 1/4 है ये कितनी हो जाएगी, 3 एकम 3 और 4 3 12, 3/12 बन गई। और इसी तरह से जो ये है 2
चौके 8 और 3 चौके 12, यानी अपने पास जब इनके हर बराबर किए तो भिन्न आ गई 3/12 और 8/12। अब देखिए दोनों के हर क्या हो गए, बराबर हो गए, तो जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी, और ये किससे बनी है, 2/3 से, तो इसमें 2/3 बड़ा है। तो ध्यान क्या रखना है कि जब हर सेम हो तब जिसका अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी होगी। फिर जब अपने पास अंश एक जैसे हों तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वो भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। और जब अंश भी अलग अलग हों और हर भी अलग अलग हो तब अपने क्या करेंगे, इन भिन्नों के हर को बराबर कर लेंगे। और हर बराबर करने के लिए इस भिन्न को देखिए इससे इसके हर से गुणा कर दिया और इस भिन्न को इसके हर से गुणा कर दिया, तो इस तरह से ये अब हर बराबर हो गए तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ी होगी। आगे इसका दूसरा प्रश्न है कि नीचे लिखी भिन्नों को बांटने के रूप में लिखिए। तो पहला है 7/5 बांटने के रूप में, जैसे अपने बंटवारा करते हैं। तो अब इसमें है कि 7/5 का मतलब क्या है कि 7 रोटियों को 5 बच्चों में बांटना है। तो देखिए मैं आपको चित्र के द्वारा समझा रही हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये 7 रोटियां हैं, 2 3 4 5 6 7, कितने बच्चों में बांटना है, 5 में। नंबर डाल देती हूँ, 2 3 4, मान लीजिए ये 5 बच्चे हैं। अब देखिए 5 तो एक एक रोटी तो पूरी आ जाएगी सबको। अब बची अपने पास 2 रोटी, इनको भी इन बच्चों में बांटना है, तो क्या करेंगे, प्रत्येक रोटी के 5-5 हिस्से कर लेंगे। तो इसके भी 5 भाग करेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 हिस्से इसके कर लिए। और इसी तरह से इसके भी 1 2 3 4 और 5, 5 हिस्से इसके कर लिए। अब इसमें से यानी 5 टुकड़े इसके हो गए और 5 टुकड़े भी इसके हो गए। बच्चे अपने पास 5 है तो एक टुकड़ा, जैसे इसको 5 में से एक एक टुकड़ा सबको दे दिया। इसी तरह से इस रोटी के भी 5 टुकड़े हैं तो फिर से एक एक टुकड़ा सबको दे देंगे। तो देखिए एक एक रोटी सबको पूरी आ गई। फिर उसके बाद में इसमें से 5 टुकड़ों में से एक एक टुकड़ा सबको मिल गया, तो 5 टुकड़ों में से एक टुकड़ा मिला, इसको भिन्न के रूप में क्या लिखेंगे, 1/5, यानी जो टोटल टुकड़े कितने हैं, 5, और इसमें से मिला कितना है, 1 भाग, तो इसे लिखा जाएगा 1/5। इसी तरह से इसमें भी 5 टुकड़े हैं यानी 5 भाग हैं, तो इसमें से एक एक भाग मिला है, तो ये भी कितना हो गया, 1/5। तो एक एक रोटी पूरी, और इस रोटी में से 1/5 भाग और इस रोटी में से 1/5, तो 1/5 और 1/5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हर बराबर है तो 1 और 1 कितना हो गया, 2, 2/5। तो 1 से ही 2/5 सभी को कितनी रोटी मिलेगी, 1 से ही 1 रोटी और 2/5 भाग, यानी 1 से ही 2/5। तो इस तरह से जब भिन्नों को बांटना हो तो अपने इसको किस क्रिया से करेंगे, भाग के द्वारा बांटेंगे इसको। तो देखिए 7/5 यानी 5 का 7 में भाग देना है। हमेशा ही हर का अंश में भाग दिया जाता है, तो 5 यहाँ भाजक की जगह लिखेंगे और 7 भाज्य की जगह। अब भाग देंगे तो देखिए 5 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ें कि 7 आए या 7 से कम, तो 5 दूनी तो 10 ज़्यादा हो जाता है, भाग इस पर जाएगा 1 पर, 5 1 कम 5। अब घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 2, 2 5 से कम है, भाग नहीं जाएगा, आगे उतारने के लिए अपने पास कोई संख्या नहीं है, तो अपने क्या आ जाएगा उत्तर, ये शेषफल हो गया। तो जब इसको लिखेंगे अपने, तो जो अपना भागफल है वो पूर्ण संख्या की जगह, और जो शेषफल है वो अंश की जगह, और जो भाजक है जिसका भाग दिया था वो आ जाएगा हर की जगह। तो क्या बन जाएगी संख्या, 1 से ही 2/5। तो इस तरह से जो बांटने के प्रश्न हैं वो हमें किसके द्वारा करने हैं, यानी जब बंटवारा करना होता है तो भाग के द्वारा करेंगे। आगे जैसे इसका दूसरा प्रश्न है 13/6, तो अब इसमें भी क्या करेंगे, 13 में 6 का भाग देंगे। तो देखिए पहला अंक इसका 1, 6 से कम है, भाग नहीं जाएगा, अगला अंक और मिलाएंगे तो पूरी संख्या में भाग लेना पड़ेगा 13। अब देखिए 6 दूनी 12, 13 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 1। अब फिर देखिए 1 6 से कम है, भाग नहीं जा रहा, आगे से उतारने के लिए अंक अपने पास है नहीं, तो 1 क्या रह गया, शेषफल रह गया। अब इसको लिखेंगे तो वही 2 जो भागफल है वो पूर्ण संख्या की जगह,
जो शेषफल है वो अंश की जगह और जिसका भाग दिया था वो हर की जगह। तो अपनी भिन्न क्या बन जाएगी, 2 से ही 1/6। इसी तरह से आगे अगला प्रश्न है 3/2, तीसरा है इसका। तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 का 3 में भाग देंगे। तो 2 एकम 2 घटाएंगे तो 3 में से 2 गया 1, एक शेषफल रह गया। तो अब देखिए जब इसको लिखेंगे तो 1 और ये जो शेषफल है ये अंश की जगह और जिसका भाग दिया था वो हर की जगह, यानी 1 से ही 1/2 आ जाएगा। अब इसी तरह से इसका जो चौथा प्रश्न है ये आप स्वयं हल करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखेंगे और इन प्रश्नों को हल करेंगे। बाकी के प्रश्न अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।